सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर्स एंड एरियाज चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 meters and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the area covered by the roads and the cost of constructing the roads at the rate of rupees 110 per meter square. आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ हमें 90 मीटर्स दी गई है। सो दिस लेंथ, दिस इज 90 मीटर्स। यहाँ पर 90 मीटर्स लिख लेते हैं। दिस इज 90 मीटर्स एंड दिस इज द विड्थ। दिस विड्थ इज गिवन एज 60 मीटर्स। सो यहाँ पर हम 60 मीटर्स लिख लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के सेंटर से दो क्रॉस रोड्स जा रही हैं। आप फिगर में देखकर समझ सकते हैं। EFGH एंड ABCD, ये दो क्रॉस रोड्स हैं। हमें इन क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी फाइंड आउट करना है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है लेंथ ऑफ फील्ड। सो लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स 90 मीटर। ऑल्सो ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इज 60 मीटर्स। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स, आप इसको फिगर में देखकर समझिए। ये है हमारे पास रेक्टेंगल ABCD जो कि लेंथ वाइज क्रॉस रोड है। हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप देखिए लेंथ इज 90 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर्स। सो एरिया ऑफ दिस फील्ड विल बी 90 multiplied by 3. This gives 270 meter square. Now we will find the area of the road which is constructed parallel to the breadth. आप इसको फिगर में देखकर समझिए। This is the breadth और इसके पैरेलल में ये रोड है EFGH। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल्स, आप इसमें देखिए लेंथ है 60 मीटर्स क्योंकि ये ब्रेड्थ वाइज है। इस रेक्टेंगल की लेंथ 60 मीटर्स है। सो दिस इज 60 मल्टीप्लाइड बाई ये ब्रेड्थ है 3। सो 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 60 3s are 180. सो दिस एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर्स। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज कॉमन इन द टू रोड्स। इसको फिगर में देखकर समझिए। ये बीच में जो स्क्वायर है IJKL, ये दोनों रोड्स का एरिया कैलकुलेट करते टाइम हमने इसको इंक्लूड कर लिया। जब हमने रेक्टेंगल ABCD का एरिया कैलकुलेट किया तब भी हमने इस एरिया को कवर कर लिया, और जब हमने रेक्टेंगल EFGH का एरिया कैलकुलेट किया तब भी हमने इस स्क्वायर एरिया को इंक्लूड कर लिया। सो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्क्वायर के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज कॉमन इन टू रोड्स, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस स्क्वायर की लेंथ भी 3 मीटर्स है और ब्रेड्थ भी 3 मीटर्स है। सो दिस इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 9 मीटर स्क्वायर्स। सो दिस एरिया इज 9 मीटर स्क्वायर्स। अब हम ये दोनों क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा था द एरिया कवर्ड बाई द रोड्स। सो एरिया कवर्ड बाई द रोड इक्वल्स, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो एरिया कवर्ड बाई रोड्स इक्वल्स, अब हम दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड कर देंगे और उसमें से जो कॉमन स्क्वायर था जिसको हमने दोनों बार इंक्लूड कर लिया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इक्वल्स 270 मीटर स्क्वायर प्लस 180 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 270 प्लस 180, this gives 450 meter square minus 9 meter square, and 450 minus 9 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। this equals 441 meter squares. So the area covered by road is 441 meter squares. अब हमें cost of construction निकालना है। So part 2, cost of constructing the roads at the rate of rupees 110 per meter square equals रुपीज़ 441 मल्टीप्लाइड बाई 110। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस गिव्स मी रुपीज़ 48,510। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeters. See figure
and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeters also shown. Did she have any cord left? बच्चों इस क्वेश्चन को फिगर में देखकर समझिए। प्रज्ञा ने एक सर्कुलर पाइप के अराउंड एक कॉर्ड रैप किया है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से उसने कॉर्ड को रैप किया। सेम कॉर्ड को उसने एक स्क्वायर के ऊपर भी रैप किया है। क्वेश्चन इज, जब वो स्क्वायर पे कॉर्ड को रैप करती है तब वो कॉर्ड एग्जैक्टली उसको कवर करती है या कुछ कॉर्ड बच जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं। उसके लिए हमें रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप इज 4 centimeters. Also, the circumference of pipe equals 2 pi r. This is formula for circumference of a circle. अब इसमें हम पाई और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4। बच्चों इसको ध्यान से समझिए। जब हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 दी गई होगी तब हम 22/7 यूज करेंगे, लेकिन इसमें 3.14 दी गई है, सो हम पाई की प्लेस में यहाँ पे 3.14 लिखेंगे। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस विल गिव मी 25.12 centimeters. Therefore, length of cord wrapped around the circular pipe is 25.12 centimeters. Now we will find the perimeter of the square box having side 4 centimeters. Let us write perimeter of square box of side 4 centimeter equals 4 multiplied by side, and side here is 4, so 4 multiplied by 4. This gives 16 centimeters. So perimeter of the square box is 16 centimeters. अब इसको ध्यान से देखिए। जब उस कॉर्ड को सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप किया था तब उसकी इतनी लेंथ यूज हुई थी, लेकिन जब उसको स्क्वायर के अराउंड रैप किया तो इतनी लेंथ यूज हुई है। क्लियरली आप देख सकते हैं 25.12 सेंटीमीटर्स इज ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर्स। सो सर्कल पर रैप करने के बाद जब स्क्वायर पर रैप करेंगे तो कुछ लेंथ बच जाएगी। आइए उस लेंथ को निकालते हैं। सो आफ्टर रैपिंग अ कॉर्ड अराउंड स्क्वायर बॉक्स, कॉर्ड लेफ्ट विद प्रज्ञा इक्वल्स, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25.12 माइनस 16, एंड 25.12 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.12 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन with a circular flower bed in the middle. Find the area of the whole land, the area of flower bed, the area of the lawn excluding the area of flower bed and the circumference of the flower bed. इसमें हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक कर कर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ होल लॉन निकालते हैं। सो एरिया ऑफ होल लैंड इज, आप इसको फिगर में देखकर समझिए। ये लेंथ हमें 10 मीटर्स दी गई है और इसकी ब्रेड्थ 5 मीटर्स है। So area of this lawn will be length of lawn multiplied by breadth, which is 10 meters by 5 meters. So 10 multiplied by 5, this gives me 50 meter squares. I hope this is clear. अब part 2 करते हैं। This was the area of the whole lawn. Now the area of the flower bed. अब हम फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे। इसको फिगर में देखकर समझिए। ये हमारे पास सर्कुलर लॉन है जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस हमें 2 मीटर्स दिया गया है। सो द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स पाई आर स्क्वायर वेयर रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर्स। अब इसमें पाई एंड आर की वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दी नहीं है, इसलिए हम 22/7 यूज करेंगे। सो दिस इक्वल्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज 88। So this equals 88/7, which is 12.57 meter squares. Now we will find the area of the lawn excluding the area of the flower bed. Area of the lawn excluding the flower bed means रेक्टेंगुलर लॉन में से हमें सर्कुलर फ्लावर बेड को रिमूव करना है। आइए इसको भी कर लेते हैं। पार्ट 3, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स एरिया ऑफ होल लॉन minus area of the flower bed,
एंड एरिया ऑफ होल लॉन हमें गिवन था 50 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज 12.57 मीटर स्क्वायर. सो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दिस इक्वल्स 50 माइनस 12.57. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लिख देंगे. दिस इक्वल्स 37.43 मीटर स्क्वायर. आइए पार्ट 4 करते हैं. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. सो अब हमें फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसका रेडियस 2 मीटर्स हमें गिवन है. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स 2 पाई आर. इसमें हम पाई एंड आर की वैल्यूज पुट करेंगे. दिस गिव्स मी 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 multiplied by 22 is 44 and 44 multiplied by 2 is 88. So this equals 88 upon 7 and 88 upon 7 को भी divide कर देंगे. This will be 12.57 meters. I hope this is also clear. Next question करते हैं. Question number 10. In the following figures find the area of the shaded portions. बच्चों इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है. सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए कंप्लीट रेक्टेंगल में से हम, दिस इज द रेक्टेंगल गिवन, इस रेक्टेंगल में से हम दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आइए इसको करते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ. लेंथ यहाँ पर 18 सेंटीमीटर्स है और ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर्स है. सो एरिया इक्वल्स 18 multiplied by 10 and 18 tens are 180, so this gives 180 centimeter square. Now we will find the area of the right triangle EAF. Area of right triangle EAF equals half base into height. इसको फिगर में देखकर समझिए. This is triangle EAF. इस ट्रायंगल में हमें बेस 6 सेंटीमीटर्स गिवन है और हाइट 10 सेंटीमीटर्स. सो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EAF इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 3s are 6 and 3 multiplied by 10. This gives me 30 centimeter square. So this equals 30 centimeter square. अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल CBE कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल CBE इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. अब इसको फिगर में देखिए. ट्रायंगल CBE, दिस इज ट्रायंगल CBE. इसमें बेस हमें 8 सेंटीमीटर्स गिवन है एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स. सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10. अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. 2 and 8 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 2 4s are 8. सो एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब इसको फिगर में देखकर समझिए. हमसे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा है. Area of shaded portion will be area of rectangle minus area of two triangles. Now area of triangle EAF is 30 centimeter square and area of triangle CBE is 40 centimeter square. इन दोनों एरियाज को, this one is area of rectangle, इस रेक्टेंगल के एरिया से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. आइए करते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन CDFE इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EAF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एरिया ऑफ ABCD इज 180. इसको लिख लेते हैं. दिस इक्वल्स 180 माइनस 30 प्लस 40. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 30 प्लस 40 इज 70. सो दिस गिव्स 180 माइनस 70 and 180 minus 70. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल गिव मी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. इसमें भी हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. आप फिगर को देखकर समझिए. दिस इज अ स्क्वायर. इस स्क्वायर में हमारे पास 3 वाइट ट्रायंगल्स हैं और एक ग्रे ट्रायंगल है. ग्रे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बाकी के बचे हुए तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को ऐड कर स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल्स साइड स्क्वायर. साइड यहाँ पर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर्स. सो वैल्यू पुट कर देंगे. दिस गिव्स 20 होल स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर इज 400. सो दिस इक्वल्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल TSU लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इनटू हाइट.
इसको फिगर में देखकर समझिए। दिस इज राइट ट्रायंगल TSU जिसमें बेस 10 सेंटीमीटर्स है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर्स है। सो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 5 are 10 and 5 multiplied by 10 will be 50. So this area equals 50 centimeter square. अब नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल URQ. So area of triangle URQ equals half base into height and इसको फिगर में देखिए, this is triangle URQ. इसमें बेस 10 सेंटीमीटर्स है और हाइट 20 सेंटीमीटर्स है। So this area equals half multiplied by 10 multiplied by 20. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 and 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 are 10 and 5 multiplied by 20 is 100. So this equals 100 centimeter squares. Now we will consider the third triangle, triangle TPQ. So area of right triangle, triangle TPQ equals half multiplied by PT multiplied by PQ. इसको फिगर में देखकर समझिए। ये है ट्रायंगल PTQ, दिस इज PTQ। इस ट्रायंगल में आप देखिए बेस है PT और हाइट है PQ। बेस PT निकालने के लिए हम PS में से TS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप फिगर में देखकर समझिए, दिस कंप्लीट इज PS और PS हमें स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर्स दी गई है। इसमें से हम TS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। TS 10 सेंटीमीटर्स है, सो PS में से TS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें PT मिलेगा एंड PT विल बी 10। सो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। इसी तरह से PQ इज साइड ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस इज 20। सो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 are 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 100। सो दिस इक्वल्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमने तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को कैलकुलेट कर लिया है। इन एरियाज को ऐड कर हम एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल URQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इक्वल्स 400 माइनस 50 प्लस 100 प्लस 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 प्लस 100 इज 200 प्लस 50 इज 250। सो 400 माइनस 250, 400 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव मी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। सो द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो इस फिगर को देखिए, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AC 22 सेंटीमीटर्स गिवन है, BM 3 सेंटीमीटर्स है एंड DN 3 सेंटीमीटर्स है। BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DN इज परपेंडिकुलर ऑन AC। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC को ऐड करेंगे। आइए लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं, दिस इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ABC की बेस एंड हाइट यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई AC मल्टीप्लाइड बाई BM। इसको फिगर में देखकर समझिए, दिस इज AC एंड BM। AC हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर्स एंड BM हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। सो दिस गिव्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल ADC कंसीडर करते हैं। दिस इज बेस फॉर ट्रायंगल ADC एंड दिस इज हाइट फॉर ट्रायंगल ADC। इसको लिख लेते हैं आगे, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई AC मल्टीप्लाइड बाई DN। AC हमें गिवन है 22, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एंड 22 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 11। इसी तरह से ये 2 और ये 22 भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा एंड 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 33।
So this equals 33 plus 33, and 33 plus 33 is 66. So this equals 66 centimeter square. So area of the given quadrilateral is 66 centimeter square. I hope ये एक्सरसाइज आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।